गुरु महाराज की दया कृपा हुई, मेहरबानी हुई, तब आप घर के नाना जंजाल से निकलकर थोड़े समय के लिए यहाँ सत्संग में आ पाए। नहीं तो यह सरावत अति कठिनाई। सत्संगों में आना इस समय पर लोगों का बड़ा मुश्किल हो रहा है। कारण क्या है? कारण यह है कि आदमी का फसाव बढ़ता चला जा रहा है। भगवान ने भोग तो बनाया, किस लिए बनाया? भोगने के लिए बनाया। खाने की चीज़ें बनाई, रहने की जगह बनाई, ये जो फूल पत्ती है, पेड़ पौधे हैं, ये सब बनाए, जानवर बनाए। किस लिए बनाया? मनुष्य के लिए ही बनाया। लेकिन जब उन्हीं से मोह बढ़ जाता है, पेड़ पौधे से मोह ज़्यादा बढ़ जाता है, तो फिर परिवार से मोह ज़्यादा बढ़ जाता है। जब खाने की तरफ मन ज़्यादा चला जाता है, सोने आराम करने की तरफ जब ज़्यादा मन चला जाता है, तब आदमी फंस जाता है। तो आज का गृहस्थ तो इस तरह फंस रहा है कि जैसे एक कटोरे में शहद रख दो, एक मक्खी आती है और कटोरे के ऊपर बैठ करके और खा करके उड़ करके चली जाती है। तो जब सत्संग लोगों को मिलता रहता था, तब लोग क्या करते थे? खाते भी थे, पहनते भी थे, आराम भी करते थे, और आप ये समझो बच्चा भी पैदा करते थे और भगवान का नाम भी लेते थे, पूजा पाठ भी कुछ करते थे। 15 दिन में, महीने में एक बार समय निकाल करके और संतों के आश्रमों पर जाते थे, महात्माओं के पास जाते थे। लेकिन सत्संग जब से लोगों ने छोड़ा, सत्संग मिलना लोगों को बंद हुआ, तब से आदमी इस कदर फंस रहा है कि जैसे आपको बताया कि एक मक्खी कटोरे के ऊपर बैठ करके और शहद को खा करके उड़ करके चली जाती है, और दूसरी मक्खी आती है, कटोरे में कूद पड़ती है, तो उसके पैर और पंख उसी में फंस जाते हैं। खाती तो है वो, शहद तो खूब खाती है, लेकिन उसके पंख फंस जाते हैं, निकल नहीं पाती है। तो आज का जो गृहस्थ है, आज के जो लोग हैं, वो इसी तरह से फंस रहे हैं। लेकिन जब कहते हैं जहाँ पर कृपा गुरु की होई, तहाँ पर कृपा करें सब कोई, जब गुरु महाराज की दया आपके ऊपर हो गई, तब थोड़े समय के लिए आपको वहाँ से निकाल करके यहाँ पर ले आए, आपके भाग्य जगे। कहते हैं ना, बड़े भाग्य पाए वो सत्संगा, अब बिना ही प्रयास हुए भवभंगा। जब भाग्य जगता है तब सत्संग मिलता है, और जब सत्संग ले जाता है, सत्संग के वचनों को सुन लेते हैं और समझ लेते हैं, और सत्संगों में जो बताया जाता है उसको जब करने लग जाते हैं, तब यह जो भवसागर है, इसको पार होने में देर नहीं लगती है, मालूम नहीं पड़ता है। तो हो गया भवसागर क्या है? जहाँ पर आप रहते हो, खाते हो, सोते हो, रोज़ कमाते हो, रोज़ खाते हो, रोज़ लैट्रिन पेशाब के लिए जाते हो, जहाँ पर कभी हंसने लगते हो, बस कोई बात हो गई थोड़ी देर के लिए, कोई कुछ बोल दिया, बस रोने लग गए। जहाँ पर आप जन्मते हो और समझो कि पीला दर्द बर्दाश्त करते हो जन्मने का, और आखिरी वक्त पर सहजों मौत के समय पीड़ा उठे अपार, और बिच्छू 60,000 जो डंक मारे एक साथ, जैसे बिच्छू 100 बिच्छू डंक मारे बदन में दर्द हो, ऐसा दर्द मरते समय होता है। तो वो भी आप झेलते हो, यही है मत तो लो। लेकिन अगर सत्संग के वचनों को पकड़ लिया जाए तो यह भवसागर पार हो जाता है। फिर इस भवसागर में डूबने उतराने के लिए, दुख झेलने के लिए नहीं आना पड़ता है। तो प्रेमियों, आपके ऊपर दया हुई,
हमारे गुरु महाराज की हुई। आज जो नए लोग एकदम से आए हो, जिन भी देवी देवता भगवान को आप याद करते रहे हो, अच्छे भाव से याद करते रहे हो, श्रद्धा से उनको याद करते रहे हो, आपको कोई कुछ बता दिया होगा कि भाई भगवान का यह नाम है, और उसको आपने जान लिया और करते रहे हो, तो उनकी आपके ऊपर कृपा हो गई है, मेहरबानी हो गई कि आपको उस अनुगृहस्थी से थोड़े समय के लिए निकाल करके यहाँ पर ले आए हैं। देखो, सत्संग किसको कहते हैं? सोई जान ले और सतलोक सत्पुरुष का जहाँ कीर्तन हो। देखो, प्रवचन अलग होता है, सत्यनारायण की कथा अलग होती है, महाभारत की कथा अलग होती है, राम कथा, कृष्ण कथा, यह सब कथाएं अलग होती हैं, ये चीज़ें अलग होती हैं। और सत्संग अलग होता है। सत्संग किसको कहते हैं? जो अविनाशी है। अविनाशी किसको कहते हैं? जो यहाँ जन्मता मरता नहीं है, इस मृत लोक में आता ही नहीं है, इस पिंड लोक में आता ही नहीं है, यहाँ तक कि अन्य लोक ब्रह्मांड लोक में भी नहीं आता है। जो ऊपर के लोक हैं वो अपने सत्य देश में रहता है, जहाँ झूठ नहीं, जहाँ प्रेम नहीं, जहाँ कोई भी दुख नहीं है, सुख ही सुख है, जहाँ कोई गंदगी नाम की चीज़ नहीं है, जहाँ रात होती ही नहीं है, उजाला ही उजाला है, यानी वो उस देश में रहता है। देखो, अब इनको बच्चियों को बीच में मत आने दो, जगह नहीं है और ये बीच में आ रही हैं तो इनको और परेशानी होगी। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो, खड़े हो जाओ, पीछे घूमो, चलो पीछे घूमो, पीछे की तरफ घूम जाओ, घूमो पीछे, सब लोग घूमो, घूमो, चलो 2 कदम आगे बढ़ो, 2 कदम आगे बढ़ो, आगे चलो 2 कदम, 2 कदम आगे चलो, आगे चलो, पीछे वाले उधर आगे जो इस समय आगे हो रहे हो आप आगे बढ़ो, बहुत जगह है, आप घूम जाओ हमारी तरफ। अब जो जहाँ हो वहीं बैठ जाओ, जो जहाँ हो वहीं बैठो, अब आगे मत बढ़ो, जो जहाँ हो वहीं बैठो। और बाद में ये जो लोग आ रहे हैं इनको पीछे बैठाते जाओ, कुछ कार्यकर्ता आप लग जाओ, पुराने आदमी हो, जिनकी सेवा में ड्यूटी नहीं है वो भी सेवा कर लो, सेवा का बड़ा लाभ मिलता है। अभी देखो देर सवेर ये लोग आएंगे, अभी आ ही रहे हैं, तो इनको पीछे बैठाते जाओ, बहुत जगह है, बैठ जाओ, बीच में नहीं जगह है तो पीछे बैठ जाओ, जहाँ भी लाउड स्पीकर लगा है वहीं सुन लो। ये तुम मत सोचो प्रेमी, अरे बच्चियों ये मत सोचो कि हम पीछे बैठ कर के सुन रहे हैं। देखो अभी जो पीछे बैठे थे उनको आगे कर दिया कि नहीं कर दिया? अरे सोचो, जब घुमा दिया मुँह आपका तो आगे हो गए कि नहीं हो गए? हाँ, यही बात समझ लो। यह मत सोचो कि हम पीछे हैं तो पीछे ही रह जाएंगे, पीछे वालों को भी आगे कर दिया जाता है। बैठ जाओ। अब ये बताओ कि आवाज़ टकरा तो नहीं रही है? सुनाई पड़ रहा है सब लोगों को? हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। अगर सुनाई पड़ रहा हो तो अब हाथ पीछे करो, पीछे करो। जो लोग खड़ी हो बच्चों पीछे चली जाओ, आदेश का पालन करो, जगह नहीं है तो पीछे बैठो, तभी तुमको कुछ मिलेगा, नहीं कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। देखो यहाँ इससे कुछ नहीं मिलता है, धक्के मुक्का करने वालों को खाली लौट जाते हैं, और जो बैठ करके सुन करके अनुशासन में काम करते हैं उनको बहुत कुछ मिल जाता है। अब जिनको न सुनाई पड़ रहा हो वो लोग ऐसे ऐसे हाथ हिलाओ, खड़ा करो। जिनको नहीं सुनाई पड़ रहा है, जिनको सुनाई नहीं पड़ रहा है वो लोग हाथ उठाना, जिनको नहीं सुनाई पड़ रहा है। सबको सुनाई पड़ रहा है तो बैठो, चलो पीछे चले जाओ, जगह नहीं है तो जाओ, 2 मिनट का मौका देते हैं पीछे जाने के लिए। बदलाव होता रहता है, जैसे धरती पर देखो बदलाव होता रहता है, दिन है रात है, तारीख बदल गई, महीना बदल गया, ठंडी है गर्मी आ गई, गर्मी है बरसात आ गई, जैसे बदलाव होता रहता है ऐसे ऊपरी लोकों में भी बदलाव होता रहता है।
तो यहाँ धरती पर ये लोक हैं, जैसे आपका सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग हैं। ये चारों युग जब खत्म हो जाते हैं तब फिर आते हैं, तो इसका समय होता है। और जब समय खत्म हो जाता है तब ये समझो कि धरती आदि पर महाप्रलय हो जाता है। प्रलय होता, जब महाप्रलय हो जाता है तो ये सब सिमट जाते हैं, लेकिन वहाँ का कोई सिमटाव नहीं होता है। वो इस धरती पर कभी भी जन्म नहीं लेते हैं। उन्हीं के लिए कबीर साहब ने कहा कि साहब सबका बाप, बेटा काहू का ना, और बेटा होकर जो जन्मे सो तो साहब नहीं। उन्होंने कहा वो साहब का बाप है, किसी का बेटा बनता ही नहीं है। देखो हम आप सब बैठे हुए हैं, हम आप, हमारे आपके जितने भी लोग हो मनुष्य शरीर में, सब के पिता माता रहे हैं। तो ये इस धरती का नियम है। वहाँ का तो बस वो अकेले ही है, सर्वे सर्वा है जो कुछ है, तो वो है सत्य देश। वहाँ झूठ फरेब नहीं है, ये झूठ फरेब यहाँ पर है। वहाँ की सारी चीज़ें सत्य हैं, काम आने वाली हैं। जो असत्य होता है, झूठ होता है, आदमी के काम नहीं आता है। जो नकला रुपया पैसा होता है, आदमी के काम नहीं आता है। सोना चांदी असला होता है, सब जगह काम आ जाता है। लेकिन ये नकला लोहा, सोना चांदी, ये काम नहीं आता है। तो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, आप ये समझो कि जहाँ पर उनकी चर्चा की जाए, उनके बारे में बताया जाए, और उन्हीं की अंश किसको कहते हैं? जीवात्माओं को। जीवात्मा किसको कहते हैं? जो इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है, ताकत है, उसको जीवात्मा कहते हैं। तो वो परमात्मा की यह है अंश। यह मनुष्य शरीर हमको आपको जो मिला है, इसी काम के लिए मिला है। इस जीवात्मा को इस शरीर से निकाल करके उस परमात्मा तक पहुंचा दिया जाए। तो जिसकी यह चर्चा होती है, जहाँ पर यह चर्चा होती है, यह बात बताई जाती है, रास्ता भी बताया जाता है जीवात्मा के कल्याण का, और रास्ते पर चलाया भी जाता है, और मदद करने के लिए भी कह दिया जाता है। वो होता है वास्तव में सत्संग। तो सत्संग बिन बूझ है नहीं। सत्संग के बगैर कुछ समझ में नहीं आता है। इस अथाह के अथाह में आप समझो कि यह जो अथाह है, एक तरह से क्या अथाह है? अरे आपको पता है कि कितना अनाज खाएंगे? पेट में डालते जाओ, पेट में डालते जाओ, रोज डालो, रोज टट्टी पेशाब करने जाओ। लेकिन जबान को अगर स्वाद लग गया कोई चीज़ का, तो आदमी उसी के पीछे शरीर से अपराध कर डालता है। मान लो बढ़िया चीज़ खाने पीने की इच्छा हो गई, नहीं है तो कहेगा चुरा करके ले आओ, पाप लगा कि नहीं लगा? मार करके ले आओ, छीन करके ले आओ, खाओ, तो पाप लगा कि नहीं लगा? तो अब आप ये समझो, खाने के बाद हालांकि किसी को पता नहीं रहता है क्या खाए हैं, और सोने को बाद पता रहता है कहाँ सोए हैं, कुछ नहीं। इतना बढ़िया खुशबूदार भोजन खा लो, लेकिन सुबह जब जाओगे तब खुशबूदार निकलेगा? सबका बदबूदार ही निकलता है। लेकिन आदमी देखो, पापी पेट कहते हैं, पापी पेट के लिए अपराध करने लग गया, धर्म कर्म को बेच दे रहा है आदमी। तो इस समय पर जो मनुष्यों की हालत है बड़ी खराब हो रही है। कर्म लोगों के खराब होते चले जा रहे हैं। जो मानव धर्म है उससे लोग अलग होते जा रहे हैं। यही कारण है कि घर घर में बीमारी, घर घर में लड़ाई झगड़ा, घर घर में वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष, यह फैलता चला जा रहा है। बरकत नाम की चीज़ ही नहीं रह गई। बहुत कमाते हैं लेकिन बचता ही नहीं। नीयत जब खराब हो जाती है तब बरकत बंद हो जाती है। पहले के समय में एक कमाता था, 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं तो भी नहीं पूरा पड़ रहा है। तो उसका क्या कारण है? यही कारण है कि खान पान खराब हो गया,
चरित्र गिर गया, विचार व्यवहार लोगों के खराब हो गए, इसीलिए दुख झेल रहे हैं। न समय पर जाड़ा, न समय पर गर्मी, और ना ही समय पर बरसात हो रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। तो ये परेशानियां पहले के समय में नहीं थी।